अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, तेलंगाना न्यूज़ टुडे में आपका खैर मक़दम है। मैं मोहम्मद इजहार, पेश खिदमत हेडलाइंस। रियासती वज़ीर बराए इमारत और शहर कोमटिरेड्डी वेंकट रेड्डी ने कहा कि कांग्रेस हुकूमत की जानिब से दी गई गारंटियों में हर घर के लिए 200 यूनिट मुफ्त बिजली पर अमल आवरी आइंदा माह से शुरू की जाएगी। तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी की मैनिफेस्टो कमेटी का इजलास हैदराबाद में मुनाकिद हुआ, जिसमें मैनिफेस्टो और वादों से मुतालिक जायजा लिया गया। अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा तकारीबात मुनाकिद होने के दूसरे दिन नव तामीर शुदा मंदिर को अवामी दर्शन के लिए आज खोल दिया गया। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज शाम नई दिल्ली के लाल किले पर मुनाकिद होने वाले पराक्रम दिवस तक़रीबात में शिरकत करेंगे। अब खबरें तफसील के साथ। रियासती वज़ीर बराए इमारत और शहर कोमटिरेड्डी वेंकट रेड्डी ने कहा कि कांग्रेस हुकूमत की जानिब से दी गई गारंटियों में हर घर के लिए 200 यूनिट मुफ्त बिजली पर अमल आवरी आइंदा माह से शुरू की जाएगी। उन्होंने कहा कि गुज़िश्ता हुकूमत के नाक़िस इंतज़ामिया की वजह से रियासती फाइनेंस काफ़ी कमज़ोर हो चुका है, जिसकी वजह से वादों को पूरा करने में दुश्वारियाँ पेश आ रही हैं। वज़ीर मौसूफ गांधी भवन में हैदराबाद में मीडिया को मुखातिब कर रहे थे। उन्होंने कहा कि कांग्रेस हुकूमत तमाम वादों को 100 दिनों यानी 16 मार्च से कबल पूरा करने के लिए इक़दाम कर रही है, उसके लिए पाबंद अहद है। इस मौके पर उन्होंने कहा कि आइंदा मुनाकिद होने वाले लोकसभा इंतखाबात में BRS एक भी सीट हासिल नहीं कर सकेगी। उन्होंने इस मौके पर यह भी कहा कि BRS पार्टी के 30 अरकान असम्बली आइंदा लोकसभा इंतखाबात के बाद जल्द ही कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं। तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के मैनिफेस्टो कमेटी का इजलास हैदराबाद में मुनाकिद हुआ, जिसमें मैनिफेस्टो और वादों से मुतालिक जायजा लिया गया। मैनिफेस्टो कमेटी मीटिंग में ऑल इंडिया प्रोफेशनल कांग्रेस के चेयरमैन प्रवीण चक्रवर्ती ने निशानदेही की कि मैनिफेस्टो को आवाम के मफादात के करीब होना चाहिए ताकि किए गए वादों को पूरा करने में आसानी हो। वज़ीर IT D श्रीधर बाबू, जो PCC मैनिफेस्टो कमेटी के चेयरमैन हैं, ने कहा कि तेलंगाना रियासती असम्बली इंतखाबात के दौरान जो वादे अवाम से किए गए इसे हुकूमत पूरा करेगी और कांग्रेस की जानिब से अवाम के लिए इंतखाबात के मौके पर बेहतरीन मैनिफेस्टो पेश किया गया था। उन्होंने कहा कि पार्टी की जानिब से 6 गारंटियों का तयक़ुन दिया गया था, जिसे इक़्तिदार में आने के बाद मरहलेवार सतह पर पूरा किया जा रहा है। इस मौके पर उन्होंने बताया कि ख़वातीन के लिए मुफ्त बस के सफ़र की सहूलत का इक़्तिदार में आने के फौरी बाद इतलाक़ अमल में आया। संगारेड्डी में कल पेश आए वाक़े के बाद ज़िले में आज भी दुकानात और कारोबारी इदारे बंद रखे गए। वाज़ेह है कि कल अयोध्या में राम मंदिर के इफ्तिताह के मौके पर यहाँ एक जुलूस निकाला जा रहा था, जहाँ दौलताबाद मंडल में एक मजमुए के दौरान जूता फेंकने के वाक़े पर तशद्दुद भड़क उठा था, जिसके बाद बरहम हुजूम ने एक फलों की दुकान को नज़र आतिश कर दिया और एक अर्थ मूवर को भी तबाह किया गया। पुलिस ने ख़ानदान के अफराद को दूसरे इलाके को मुंतकिल किया। संगारेड्डी पुलिस की जानिब से दफ़ा 144 नाफिज किया गया है और जुलूस के दौरान हंगामाराई करने वालों की तलाश करने के लिए तहक़ीक़ात जारी हैं। रच्चाकुंडा पुलिस की जानिब से हिंदुस्तान और इंग्लैंड के दरमियान परसों मुनाकिद होने वाले बैनुल-अक़वामी क्रिकेट मैच, जो उपल के राजीव गांधी इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम पर मुनाकिद होगा, के लिए तैयारियां की जा रही हैं और इस ज़िमनी 1000 पुलिस मुलाजिमीन को तैन किया जाएगा। रच्चाकुंडा पुलिस कमिश्नर सुधीर बाबू ने अवाम से अपील की है कि वो अवामी ट्रांसपोर्ट निज़ाम को इस्तेमाल करे। उन्होंने मज़ीद कहा कि 1000 पुलिस मुलाजिमीन के अलावा ऑक्टोपस, आर्म रिजर्व और तेलंगाना स्टेट स्पेशल पुलिस फोर्स TSSP को भी तैनात किया जाएगा। साउथ सेंट्रल रेलवे के जनरल मैनेजर अरुण कुमार जैन ने कहा कि किसी भी मुल्क की तरक्की में बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर का अहम रोल होता है। वो आज वजारत रेलवे की जानिब से इंडियन रेलवे इंस्टीट्यूट ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट मौलाली में 2 रोज़ा इलाकाई कॉन्फ्रेंस बउनवान PM गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान को मुखातिब कर रहे थे। इस मौके पर AK जैन ने कहा कि इंफ्रास्ट्रक्चर में सरमायाकारी सोशियो इकनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन के हुसूल की अहम कलीद है। इस मौके पर उन्होंने मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट नेटवर्क, लॉजिस्टिक लागत में तखफीफ की अहमियत पर रोशनी डाली। इस कॉन्फ्रेंस में सुमिता द्वारा स्पेशल सेक्रेटरी बराए डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्रीज एंड इंटरनल ट्रेड ने PM गति शक्ति और उसके फ़ायद पर प्रेजेंटेशन पेश किया।
महकमे मौसमियात के मुताबिक आइंदा 72 घंटों के दौरान रियासत तेलंगाना के मुख्तलिफ मकामात पर हल्की से औसत दर्जे की बारिश या बूंदाबांदी का इम्कान जाहिर किया गया। महकमे मौसमियात ने रोज़ाना जारी की जाने वाली रिपोर्ट में बताया कि आइंदा कुछ दिनों तक मौसम खुश्क रहेगा, जबकि गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान रियासत में खुश्क मौसम पाया गया। अक़ल तरीन दर्जे हरारत 18 डिग्री सेल्सियस कल रात रंगारेड्डी ज़िले के राजेंद्र नगर में दर्ज किया गया। ऑल इंडिया रेडियो हैदराबाद के रीजनल न्यूज़ यूनिट की जानिब से न्यूज़ एडिटर तेलुगु अंग्रेज़ी और न्यूज़ एडिटर व तर्जुमान निगार तेलुगु उर्दू की आर्जी जायदादों पर हर माह ज़्यादा से ज़्यादा 6 ड्यूटीज़ दिए जा सकते हैं। के लिए अहल उम्मीदवारों से दरख्वास्तें मतलूब हैं। उम्मीदवारों के लिए तहरीरी इम्तिहान मुनाक़िद किया जाएगा। साथ ही न्यूज़ रीडर्स के लिए ऑडिशन आवाज़ का इम्तिहान भी लिया जाएगा। ख्वाहिशमंद उम्मीदवार मज़ीद तफसीलात के लिए वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर जायदादों से मुतालिक सफ़े का मुशाहिदा कर सकते हैं। दरख्वास्तें दाखिल करने की आखिरी तारीख 31 जनवरी 2024 होगी। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज शाम नई दिल्ली के लाल किले पर मुनाक़िद होने वाले पराक्रम दिवस तक़रीबात में शिरकत करेंगे। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की यौम पैदाइश के मौके पर साल 2021 से पराक्रम दिवस मुनाक़िद किया जा रहा है। इस मौके पर जद्दोजहद आज़ादी में अहम किरदार अदा करने वाले शख्सियात को याद किया जाएगा और उन्हें ख़राज-ए-अक़ीदत पेश किया जाएगा। ये तक़रीबात इस माह की 31 तारीख तक जारी रहेंगी। इस मौके पर वज़ीर-ए-आज़म भारत पर्व का भी आगाज़ करेंगे, जो 31 जनवरी तक जारी रहेगी। ये तक़रीबात रामलीला मैदान और माधा व्यास पार्क रोबरो लाल किला मुनाक़िद होंगी। इस मौके पर मुल्क की अजीम सक़ाफ़ती इक़दार और तहज़ीब की नुमाइश की जाएगी। इसके लिए 26 वज़ारतें मुख्तलिफ़ महकमेजात अपना अहम रोल अदा करेंगी। अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा तक़रीबात मुनक़्क़िद होने के दूसरे दिन नौ तामीरशुदा मंदिर को अवामी दर्शन के लिए आज खोल दिया गया। बड़ी तादाद में अक़ीदतमंद मंदिर के बाहर जमा हुए। इत्तलात हैं कि शहर में त्यौहार जैसा माहौल है, जबकि कल रात से ही राम मंदिर के बाहर मेन गेटों के करीब सैकड़ों की तादाद में अक़ीदतमंद जमा हो चुके हैं। यौम जमहूरिया हिंद की परेड के लिए आर्म फोर्सेस की जानिब से तमाम तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। इंडियन आर्मी, नेवी और इंडियन एयरफोर्स ने 26 जनवरी को मुनाक़िद होने वाली कर्तव्यपथ के लिए तमाम तरह की तैयारियां मुकम्मल कर ली है। इंडियन आर्मी के मुताबिक इस साल यौम जमहूरिया के मौके पर विकसित भारत, नारी शक्ति और आत्मनिर्भरता पर तवज्जो मरकूज़ की जाएगी। यौम जमहूरिया के मौके पर फ्रांस के सदर इमैनुअल मैक्रोन बतौर मेहमान ख़ुसूसी शिरकत करेंगे। यौम जमहूरिया की परेड के मौके पर 90 फ्रांसीसी जवान भी परेड में हिस्सा लेंगे। माधापुर डीसीपी वेंकटेश्वर लू के फर्जंद की दिल का दौरा पड़ने से मौत हो गई। माधापुर सेंट्रल जोन के डीसीपी वेंकटेश्वर लू के 20 साला फर्जंद चंद्रतेज की दिल का दौरा पड़ने से मौत हो गई। चंद्रतेज को पीर की रात दिल का दौरा पड़ने पर उनके अफराद ख़ानदान ने इन्हें अस्पताल मुंतकिल किया। चंद्रतेज की अस्पताल में दौरान इलाज मौत हो गई। लाश को नलगुंडा ज़िले में इनके आबाई गाँव को मुंतकिल कर दिया गया। वेंकटेश्वर लू का सबसे छोटा बेटा चंद्रतेज एक खांगी कॉलेज में मैकेनिकल इंजीनियर की तालीम हासिल कर रहा था। हाल ही में संक्रांति त्यौहार पर उनके वालिद ने अपने छोटे लड़के को कार तोहफे में दी थी। जैसे ही चंद्रतेज की अचानक दिल का दौरा पड़ने से मौत हो गई, उनका घर मातम में तब्दील हो गया। वाज़ेह है कि मौजूदा दौर में बहुत से कम उम्र लोगों की दिल का दौरा पड़ने पर अचानक मौत वाक़ हो रही है। ये तशवीशनाक बात है कि 10 साला तालिब इल्म से हर उम्र के अफराद हार्ट अटैक से मर रहे हैं। कई एक ऐसे वाक़यात रूनुमा हो रहे हैं। आंध्र प्रदेश कांग्रेस को मजबूत करने के लिए रियासती सदर का रियासत गेट दौरा। आंध्र प्रदेश में कांग्रेस को मुस्तहकम करने की कोशिशों में तेजी लाते हुए पार्टी की नई रियासती सरबराह वाई शर्मिला ने रियासत गेट दौरे का आगाज़ कर दिया है। इनका यह दौरा तकरीबन 9 दिनों तक जारी रहेगा। वाई शर्मिला ने इस दौरे का मकसद पार्टी की निचली सतह से उठाकर बुलंदी पर पहुँचाना बताया है। उन्होंने ज़िले श्रीकाकुलम के इच्छापुरम से इस दौरे का आगाज़ किया। इस माह की 31 तारीख को कड़पा में वो अपने दौरे का अख्ताम करेंगी। उन्होंने श्रीकाकुलम के पौरतीपुरम, मनियम, विजयनगरम का दौरा किया। महाराष्ट्र पालघर में सिग्नल ठीक कर रहे थे 3 रेलवे मुलाजमीन, लोकल ट्रेन ने कुचल दिया सभी की मौत। महाराष्ट्र के पालघर जिले में वसई के पास एक लोकल ट्रेन की जद में आने से 3 रेलवे एहलकारों की मौत हो गई। बताया जाता है कि तीनों मगरबी रेलवे के मुलाजमीन थे, जो सिग्नल से मुताल्लिक खराबी को ठीक कर रहे थे कि अचानक लोकल ट्रेन की जद में आ गए। जीआरपी गवर्नमेंट रेलवे पुलिस के एक अफसर ने बताया कि हादसा पीर की शब 8:55 पर विसई रोड और निगांव के दरमियान पेश आया। लोकल ट्रेन चर्च गेट की तरफ जा रही थी। इसी दौरान तीनों रेलवे मुलाजमीन ट्रेन की जद में आ गए। जीआरपी अफसर का कहना है कि महलिकीन की शिनाख्त चीफ सिग्नल इंस्पेक्टर भयेंदर वसुमित्रा, इलेक्ट्रिकल सिग्नल मेंटेनर वसई रोड सोमनाथ, उत्तम लाम्बुत्रे और हेल्पर सचिन वानखड़े की शक्ल में हुई है। ये सभी मुलाजमीन मगरबी रेलवे के मुंबई डिवीज़न के सिग्नल डिपार्टमेंट से ताल्लुक़ रखते थे। अफसर ने यह भी बताया कि मुलाजमीन कुछ सिग्नल पॉइंट्स को ठीक करने गए थे, जो पीर की शाम को ही ख़राब हुए थे।
समाअत के दौरान वकील ने जूता फेंका, जज को कान में लगी चोट, केस दर्ज। मध्य प्रदेश की एक अदालत में हैरत अंगेज मामला पेश आया है, जहां समाअत के दौरान वकील को जज पर इस कदर गुस्सा आया कि इसने अपना जूता फेंक कर मार दिया। वाकया अगर मालवा का है, जहां वकील ने जज के साथ ये बदसलूकी की। जूते से बचने के लिए जज नीचे झुके, जिससे इन्हें कान में चोट लग गई। पुलिस ने सरकारी काम में रुकनांदाजी समेत मुख्तलिफ दफात के तहत केस दर्ज कर लिया है। वाकया पीर की सेपहर का है, जहां समाअत के दौरान वकील नितिन अटल इतना नाराज हुए कि उन्होंने जूता छाल दिया। इस वाक़े को अंजाम देने के बाद वो मौके से फरार हो गए। कुछ रिपोर्ट में बताया जा रहा है कि जूता प्रिजाइडिंग अफसर की तरफ फेंका गया। जज ने इससे बचने की कोशिश की, जिससे कान पर चोट लग गई। इसकी तहरीरी शिकायत जज ने कोर्ट के बाबू ज्ञान सिंह वलदयाब सिंह करारा के जरिए आगर थाने में दर्ज करवाई है। आगर पुलिस थाने में दर्ज FIR के मुताबिक बाबू ने फर्स्ट एडिशनल ज़िले सेशन जज आगर का खत पुलिस के सामने पेश किया। इसके साथ अजय जाटू और वकील कौसर खान की मुसद्दिक़ा गवाही के दस्तावेज़ात भी लाए गए। इसकी बुनियाद पर पुलिस ने नितिन अटल के खिलाफ ताज़ीरात हिंद की दफ़ात 332, 353, 254 और 506 के तहत FIR दर्ज की है। 5 सुतूनों पर मबनी है हमारी इंसाफ की लड़ाई। राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में राम लहर पर भी किया इजहार ख्याल। भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान आसाम में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस लीडर राहुल गांधी ने कांग्रेस पार्टी की न्याय यात्रा की वजाहत करते हुए कहा कि हमारी न्याय की लड़ाई 5 सुतूनों पर मबनी है। वह सुतून है युवा नौजवान न्याय, हिस्सेदारी न्याय, नारी खवातीन न्याय, किसान न्याय और मजदूर न्याय। यही वो 5 सुतून है जो मुल्क को ताकत देंगे और इन्हीं सुतूनों को मजबूत करने के लिए कांग्रेस पार्टी एक प्रोग्राम बहुत जल्द मुल्क के सामने पेश करेगी। वाज़ेह है कि राहुल गांधी की न्याय यात्रा फिलवक्त आसाम के बारपेटा से गुजर रही है और इसी मुकाम पर उन्होंने मीडिया के नुमाइंदों से बात की। राहुल गांधी ने कहा कि इस न्याय यात्रा के पीछे न्याय का आइडिया है और उसमें हमारे 5 सुतून है जो मुल्क को ताकत देंगे। उन्होंने कहा कि जब भी लोगों से बात करता हूं तो यही बात सामने आती है कि रियासत में बेरोज़गारी, बदउनवानी और महंगाई उरूज पर है। हर कोई इसी की शिकायत करता है। किसान परेशान है और नौजवानों को मुलाजिमत नहीं मिल रही है। राहुल गांधी ने मज़ीद कहा कि हम इन्हीं उसूलों को उठा रहे हैं और हमें कामयाबी मिल रही है। भगवान राम को बीजेपी के शिकंजे से आज़ाद कराने का वक्त आ गया, उद्धव ठाकरे का बयान। बीजेपी और वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के खिलाफ इंतखाबी महाज खोलते हुए शिवसेना UBT सदर उद्धव ठाकरे ने मंगल के दिन यहाँ कहा कि अब भगवान राम का मंदिर बनाने का काम मुकम्मल हो गया, वज़ीर-ए-आज़म को काम की बात करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि उन्होंने उनकी पार्टी ने पिछले 2 पार्लियामानी इंतखाबात में मोदी के लिए पुरजोर मुहिम चलाई थी और अनजानी बाला साहब ठाकरे ने हिंदुत्व आकाश के लिए बीजेपी से इत्तेहाद किया था। उस वक्त हम बेईमान नहीं थे, अब हम पर अचानक बदउनवान होने का ठप्पा लगा दिया गया। मेरी पार्टी के कई कायदीन जैसे किशोरी पेडनेकर, राजन सालवीर, सूरज चौहान, रविंद्र वाइकर, अनिल प्रभ को इल्ज़ामात का सामना है। संजय रावत झूठे इल्ज़ामात में जेल जाकर आए हैं। मरकज़ी तहक़ीक़ाती एजेंसियाँ हमारे पीछे लगी हैं और हमें बदनाम कर रही हैं। उद्धव ठाकरे पार्टी कन्वेंशन से खिताब कर रहे थे। उन्होंने राम मंदिर के इफ्तिताह के बाद अयोध्या ट्रस्ट के खाजिन गोविंद गिरी जी महाराज की तकरीर में मोदी जी का तकाबुल शिवाजी से करने पर एतराज़ जताया और कहा कि इन दोनों का कोई तकाबुल हो ही नहीं सकता। शिवाजी और बाल ठाकरे की वजह से ही मंदिर का मसला सामने आया था। MLA प्रकाश गौड़ ने राजेंद्र नगर बंडलागुड़ा जागीर के मेयर के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद का सामना करने के लिए प्रेस मीट की। 16 कारपोरेटर मेयर की तरफ से की गई बदउनवानी और बेकायदियों के बारे में जानकारी दी और तफसीलात से वाकिफ करवाते हुए कहा कि उन्होंने मुझसे मशवरा किए बगैर तहरीक अदम एतमाद कैसे पास की। 1 साल में होने वाले इंतखाबात के लिए इतना जोश क्यों है? अवाम के वोटों से जीतना और अवाम को जवाब दिए बगैर तहरीक अदम एतमाद पास करना कितना माकूल है? पैसे के लिए तहरीक अदम एतमाद पास करके अवाम के साथ नाइंसाफ़ी करेंगे। यहाँ तक कि अगर 16 कारपोरेटर्स अपना इरादा नहीं बदलते हैं और वापस नहीं आते हैं तो हम पार्टी की तरफ से इनके खिलाफ तादीपी कार्रवाई करेंगे। రేపు ఆయన మేయర్ అయిన తర్వాత ఏం సాధిస్తాడు ప్రజలకు కూడా చెప్పాలి కదా. ఈ మేయర్ తప్పుడు పని చేసాడు, ఈ మేయర్ మంచి పని చేయండి, నేను వస్తే ఈ పని చేస్తాను కూడా చెప్పాలి కదా. ఇప్పుడు ఉందెంత సంవత్సరం ఉన్నది. సంవత్సరం తర్వాత 2 నెలలు అయితే ఇక 15 రోజులు 10 నెలలు అయితే ఎలక్షన్ కోడ్ వస్తుంది. 2 నెలలు మళ్ళీ ఎలక్షన్ కోడే పోతుంది. దాని తర్వాత ఎంపీటీసీ జడ్పీటీసీ వస్తాయి. దాని తర్వాత 2 నెలలు నువ్వు చేసేంత 6 నెలలు. మళ్ళీ 6 నెలల్లో నువ్వు సాధించేది ఏంటి? మన ప్రజలు ఎందుకు అనుకున్నారు మనని? అందుకని నేనేమన్నా అంటే ఇది న్యాయం కాదు. రేపు రాబోయే రోజుల్లో ఈ 16 మంది కూడా ప్రజలే బుద్ధి చెప్తారు, ఏ విధంగా చెప్తారని. ఇప్పుడు మేయర్ని దించినంత మాత్రం నేను పోయేదేమి ఉండదు, ఒరిగేదేమి ఉండదు. ఈ ప్రభుత్వం ఏం పడిపోదు కదా, కొత్త ప్రభుత్వం ఏం రాదు. కానీ నువ్వేం చేస్తావు ప్రజలకన్నా చెప్పాలి కదా. డబ్బులకు ఆశపడి మనం ఈ విధంగా ప్రజలు ఇచ్చిన తీర్పును మనం తిరస్కరించడం చాలా బాధాకరం. ఇలాంటి కష్టాలు కూడా జరగదు ఎక్కడ కూడా, ఏ పార్టీలైనా జరగదు. ఒకటే పార్టీలో అనేది ఏ పార్టీలో ఇట్లాంటి జరగదు.
ఇలా మనము అందరం కలిసిమెలిసి ఆనాడు ప్రజలలో పోయి ఎంతో కష్టపడి టీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వాన్ని మనం గెలిచిన తర్వాత అందరం కూడా 4 ఏళ్ళు సజావుగా అందరం కూడా కలిసి మేము డెవలప్ చేసుకున్నాం. అంతా పోయిన తర్వాత ఇలాంటి పెట్టడం కూడా ఇది మంచిది కాదు. అందులో వైస్ చైర్మన్ కూడా రాజేందర్ రెడ్డి ఉన్నాడు, మీ అందరూ కూడా తెలుసు. మళ్ళీ కమ్సే ఆయన చైర్మన్ ఆయన కూర్చొని అయ్యా మనం ఎందుకు పెడుతున్నాం మనం ఇట్లా అనుకుంటారు అని డిస్కషన్ కూడా రావాలి కదా. ఇక్కడ కూడా డిస్కషన్ రాలేదు. కానీ దీని పాలసీ ఇప్పుడు అయ్యే మేరకు తెలుసా ఒక పాలి మనం ఆలోచించవలసిన అవసరం. ఆయన అనుకుంటున్నాను నేను మేయర్ అయిపోతా, అవిశ్వాసం పెడితే అనుకుంటా. ఆ పాలసీ మీకు కూడా తెలియవచ్చు అనుకుంటాను. ఆ పాలసీ మార్చే పాలసీ లేదు. ఇది మన నల్గొండలో అయింది ఒకటి, మీకు అందరూ కూడా తెలుసు. అది చైర్మన్ తీస్తే వైస్ చైర్మన్ చేసిరని అలాంటి పాలసీ ఉన్నది. ఇవన్నీ తెలియకుండా ప్రజలను మోసం చేసి నేనేదో చైర్మన్ అయితే హీరో అయితే అని ఇలాంటి పద్ధతి అయితే మంచిది కాదు. నేను ఒకటే కోరుతున్నాను, ఇప్పటికైనా ఆలోచించుకొని రేపు ప్రజలందరూ కూడా మనం విపరీతంగా చూస్తారు. మీరు రేపు ప్రజలకు పోయినాక రేపు నేను కూడా ఉంటాను. రేపైనా మేయర్కి ఏదైనా జరిగిందనుకో ఇంటింటికి వచ్చి చెప్పే బాధ్యత కూడా నేను తీసుకుంటాను. మీరు ఎందుకు వినిపించరు, ఎందుకు పోయారు, ఎందుకు అమ్ముడు పోయారో చెప్పాలని కూడా చెప్తాను. మేయర్ డబ్బులు ఎక్కిస్తేనే మేయర్ గారు ఉంటారు, ఎవరు డబ్బులు ఎక్కిస్తారో ప్రభుత్వాలు మారుస్తారన్నమాట. అందుకని నేను ఒకటే చెప్తున్నాను, దీని మీద తీవ్రంగా ఉంటుంది. అంత ఈజీగా అనుకోకూడదు. మెయిన్ అంత మార్చినంత మాట్లాడగానే మీరు హీరోలు అవుతారని కాదు. హీరోలు కాదు, జీరోలు అవుతారు. అందరూ కూడా ప్రజలలో పోయి తీసే బాధ్యత కూడా తీసుకుంటాం. మీ మందు గురించి మీరు చూసినారు. ఇప్పుడున్న ముఖ్యమంత్రి గారు ఒక మాట అన్నారు, మీరు అందరూ కూడా విన్నారు బాగా. ప్రభుత్వం రాకముందే అన్నాడు, పార్టీలు మారితే ప్రజలే బుద్ధి చెప్తారని చెప్పి. सदर मजलिस बैरिस्टर सदुद्दीन ओवैसी ने 1 करोड़ 50 लाख की लागत से गवर्नमेंट स्कूल की बिल्डिंग का इफ्तिताह किया। नूर खां बाजार हल्के असम्बली चारमीनार में गवर्नमेंट स्कूल की बिल्डिंग का इनाग्रेशन 1 करोड़ 50 लाख रुपये से किया गया। इस मौके पर इनके हमरा रुकन असम्बली चारमीनार मीर जुल्फ़िकार अली, MLC रहमत बेग, मकामी सदर मोतमिदीन भी मौजूद थे। अल्हम्दुलिल्लाह आज गवर्नमेंट हाई स्कूल आजमपुरा 2 उर्दू मीडियम में हैदराबाद पार्लिमानी हलके में जो ये स्कूल आता है, आजमपुरा 2 उर्दू मीडियम गवर्नमेंट हाई स्कूल में मैंने अपने MP लैड स्कीम से या फंड से 1.5 करोड़ रुपये देकर यहाँ पर 8 क्लासरूम अल्हम्दुलिल्लाह नए तामीर किए गए। उसमें एक अलग-अलग क्लास रूम भी है और 8 क्लासरूम, एक रूम के साथ साथ 5 बैतुल खला और टॉयलेट भी उसमें बनाए गए हैं। क्योंकि आप देख रहे हैं कि मेरी दाईं जानिब जो पुरानी बिल्डिंग है वो रोड वाइडनिंग में कम से कम 20 फीट जाएगी। तो हमारा इरादा ये है इंशाअल्लाह ताला कि यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी माकूल जगह है। मेरी कोशिश ये होगी कि हुकूमत से नुमाइंदगी करके यहाँ पर एक जूनियर और डिग्री कॉलेज किया जाए और जो मेरे MP लैड के फंड हैं और जो मुस्तक़बिल में इंशाअल्लाह आएंगे तो मैं उसको यहाँ पर इस्तेमाल करके जूनियर कॉलेज की बिल्डिंग और उसमें स्टाफ रूम और लैब की ज़रूरत पड़ेगी। फिर इंशाअल्लाह ताला आइंदा इरादा ये है कि इसको डिग्री कॉलेज भी यहाँ पर लाया जाएगा। ये इस कैंपस में काफ़ी जगह है और यहाँ के हेडमास्टर से असातिज़ा से मेरी बातचीत हुई। इंशाअल्लाह ताला इसको इस कैंपस को और अच्छा करना, इसको डेवलप करना। आज तो खैर यहाँ पर 1.5 करोड़ की लागत से 8 नए क्लासरूम बनाए गए, अलग रूम बनाए गए, इसमें 5 बैतुल खला है। यहाँ पर असातिज़ा का तो ये भी कहा कि एक अलहदा यहाँ पर जो टॉयलेट है इंशाअल्लाह ताला मैं अपने MP फंड से उसको मंजूर करके जल्द हम लोग उसको रिनोवेट करेंगे। जगह बहुत अच्छी है और आप गवर्नमेंट के तालिबात वो तमाम के तमाम गरीब खानदान से आते हैं और अगर हम इस तरह के स्कूल्स को मजबूत करेंगे तो यकीनन
तालीम में, हसूल तालीम में, तालीम के स्टैंडर्ड में बढ़ोतरी पैदा होगी। और हमारी कोशिश यही है कि विलायत हो या गवर्नमेंट के फंड हो, MLA फंड ज़्यादा से ज़्यादा तरक्की के कामों में और साथ ही साथ गवर्नमेंट के जो स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं, उसको करने के लिए इस्तेमाल हो, क्योंकि बग़ैर तालीम के हम अपने हक़ूक़ को हासिल नहीं कर पाएंगे। न हम हमारा मुस्तक़बिल ये बच्चे और बच्चियाँ तालीम के जगह यही बात कल आप थोड़ा सामने से हटिए। असम्बली के पास हैदराबाद मेट्रो रेलवे स्टेशन लड़कियां और लड़कों के लिए आशिकी का अड्डा बनता जा रहा है। इनकी बेहयाई, अतराफ, अकनाफ, गलत हरकत हज हाउस बिल्डिंग, नामपल्ली और आसपास के बिल्डिंग से देखी जा सकती है। उसके करीब वाक़ रियासती सरकारी दफातर से भी ये वाहियात मनाजिर देखे जा सकते हैं। इनकी बेहयाई हरकत को रोकने के लिए हैदराबाद मेट्रो रेल के अरबाब मिजाज से दरख्वास्त है कि इस जगह पर फौरी कार्रवाई करें और CCTV लगाएं और CCTV कैमरा और सिक्योरिटी गार्ड्स के ज़रिए इन पर सख्त नज़र रखें। अब दीजिए इजहारुल हक को इजाज़त। मिलते हैं अगले न्यूज़ बुलेटिन में। देखते रहें तेलंगाना न्यूज़ टुडे।